पितृदोष, यह तो आपने सुना ही होगा कि पितृदोष ज्यादा कुंडली में देखा जाता है। शायद आपकी कुंडली में भी पितृदोष हो। पितृदोष होता कैसे है? यदि घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो तो भी पितृदोष में आता है। कोई बहुत पुराना पूर्वज बिना संतुष्टि के शरीर छोड़ के चला गया हो, या फिर अनमैरिड अविवाहित होकर गया हो। कई बार देखा गया है कि छोटे बच्चों की भी अगर अकाल मृत्यु होती है तो वो भी पितृदोष की तरह ही परेशान करते हैं। अब पितृदोष से हानियां क्या होती हैं? पितृदोष होने से घर में धन की बरकत नहीं होती, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता, कई बार तो विवाह होता ही नहीं है, संतान बाधा होती है। एक पहले तो संतान होती ही नहीं है, यदि संतान हो भी तो भी वो आपको कैसे न कैसे परेशान करती है। दूसरा, आपके घर में बीमारियां जाने का ही नाम नहीं लेगी, कोई ना कोई बीमारी रहेगी, यानी जो भी आप धन कमाते हैं वो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। यहां तक देखा गया है कि घर में अकाल मृत्यु भी पितृदोष के कारण हो सकती है और होती भी है। तो आज जातकों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस शुभ मकर संक्रांति यानी उत्तरायण संक्रांति के शुभ पक्ष पर एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको पितृदोष में लाभ मिले। जय मां काली। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर योगेश सांघन आप सभी का अपने YouTube चैनल तंत्र मंत्र ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस 14 जनवरी के दिन बहुत ही शुभ योग बनने जा रहा है। मकर राशि में पंचग्रही योग बन रहा है, सूर्य, शनि, चंद्र, बुध और गुरु का, और ये बहुत ही संयोग की बात है। गुरुवार का दिन भी है, साथ ही साथ पिता पुत्र का अच्छा योग बन रहा है। इस दिन यदि आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी दान करते हैं, वो कई गुना अधिक लाभ देता है। साथ ही साथ जिनके घर में पितृदोष लगा हुआ है और बहुत समय से लगा हुआ है, उन्होंने कई तरह के उपाय कर लिए हैं परंतु लाभ नहीं मिला है, तो मेरे बताए हुए जो उपाय हैं उसको एक बार अवश्य कीजिएगा, और ये शास्त्रोक्त है। फिर देखिएगा कि आपको लाभ कैसे मिलता है। इस पूजन में आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सामग्री इस प्रकार से है: एक हाथ लंबा हुआ चौड़ा सफेद कपड़ा, अक्षत, काले तिल, रोली, जौ, साथ में कुशा, गाय का कच्चा दूध, शुद्ध जल, गंगा जल व शक्कर, ये सारी चीजें आप ले लीजिएगा। प्रातःकालीन 8:14 के बाद आपने एक आसन के ऊपर बैठना है और आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक जग व एक बड़ी सी परात या लोटा थाली भी ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपने एक छोटा सा अभिषेक करना है। जब आप आसन के ऊपर बैठ जाएं तो जो भी आपके पास सामग्री है उस सारी सामग्री के ऊपर गंगा जल से थोड़ा सा छिड़काव छींटे दे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, हाथ में जल, चावल और काले तिल 1 रुपए का सिक्का लेके संकल्प करना है कि मैं अपना गोत्र जाति का नाम लेकर कि इस मकर संक्रांति के शुभ योग पर, शुभ अवसर पर, गुरुवार के दिन में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और सभी प्रकार के पितृदोष से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए मैं यह उपाय करने जा रहा हूं, और इसे धरती पर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस यंत्र को एक थाली में रखिएगा। साथ ही साथ लोटे में आपने शुद्ध जल, गंगा जल, काले तिल, चावल, जौ और गाय का कच्चा दूध, शक्कर मिक्स करनी है। उसके बाद आपने एक छोटा सा तर्पण करना है। तर्पण में आपने सभी देवताओं का ध्यान करके उसमें जल छोड़ना है। देवता जैसे ईश देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सभी का करते हुए तर्पयामी तर्पयामी कह के आप छोड़ते रहिएगा। साथ ही साथ उसके बाद आपने यमाय नमः तर्पयामी, धर्मराजाय नमः तर्पयामी, इस तरह से आपने यमराज, धर्मराज, यमदूत, इन सभी का तर्पण करना है। तत्पश्चात अपने सभी जो भी आपके पितृ हैं उन सबका ध्यान करना है। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः स्वाहा तर्पयामी, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः तर्पयामी, इस तरह से आपने मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ने के बाद जब आप उन पे छोड़ दें तो उसके बाद उस यंत्र को अच्छे से किसी शुद्ध जल से साफ करके कपड़े से पोंछकर उस सफेद कपड़े के ऊपर थोड़े से चावल, रोली, काले तिल
पुष्प रखकर वहां स्थापित कर दें और सिंदूर से, रोली से वहां तिलक लगा के नमस्कार करें। उसके बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम सर्व पित्रम प्रम प्रसन्नो भव ओम। इस मंत्र का कम से कम 5 माला या 11 माला आप जाप करेंगे। जब आपकी 5 या 11 माला रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। यह हो जाए, उसके बाद आपने एक पितृ गायत्री मंत्र की भी माला जाप करनी है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम देवता भय पितृभ्यश्च महायोगी भय एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्य एव नमो नमः। इस मंत्र की कम से कम 1 माला, भगवान विष्णु के मंत्र की 1 माला जाप कर लीजिएगा। पूजा पूर्ण होने पर जो भी आपने पूजा की है उसे वहीं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करके कि जो भी मैं ये पूजा करने जा रहा हूं, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, इस पूजा को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। इस तरह से भगवान विष्णु के आगे अपनी प्रार्थना आप रखेंगे। आसन के ऊपर जल छिड़क के आंखों में आपने जल लगाना है और जो भी आपका तर्पण का जल था उसे एकत्रित करके पीपल के वृक्ष में डाल दें और उस सफेद कपड़े के ऊपर जो भी चावल, काले तिल और यंत्र था उसे बांध लीजिएगा और किसी नहर में विसर्जित कर दीजिएगा। इतना अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। बस इतना आप करते रहें, महाकाली कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जय मां काली।